ये मतलब ये अब एक घिसा पिटा रिकॉर्ड हो गया है क्या कि सत्र नया हंगामा पुराना, यही गाना गुनगुनाए हम? नहीं, देखे संसद का संविधान के अंदर जो मुख्य जो उद्देश्य है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे संविधान ने दी है संसद को, वो लेजिस्लेशन है। और जनता ने जब हमें चुना, सरकार 2014 में 19 में हमारी केंद्र या प्रदेश सरकारों में बनी, तो जनता ने हमें गवर्नेंस के लिए चुना है। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हमें ध्यान में रखते हुए पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो ये सार्थक चर्चा होगी। अदरवाइज तो तू मैं होती रहेगी, होता रहे। तो हम अपना काम गवर्नेंस के रूप में पूरा करने हैं और जो उसमें गवर्नेंस के लिए बाधक होंगे उन चीजों को हमें हटाना है। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, देखिए। नहीं, एक मिनट जरूरी है, दर्शक को समझ में आए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमारी जो संसदीय प्रणाली है, हम 4 खंभों की बात करते हैं, अभी पत्रकारिता को छोड़ देते हैं, ये तो दरका हुआ खंभा है। जो 3 खंभे हैं असल में, उसमें कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है। विधायिका, वो संसद है जो दरअसल सुप्रीम है। और तीसरी न्यायपालिका। तो आप सरकार और संसद को प्लीज कंफ्यूज मत कीजिए और इनको दोनों को जोड़कर मत रखिए। मैं बिल्कुल नहीं रख रहा, मैं 2 बातें कर रहा हूं। मैंने बिल्कुल अलग कहा है। हमें जनता ने मेजॉरिटी दी है गवर्नेंस के लिए, यानी एग्जीक्यूटिव के रूप में हमें सरकार चलानी है, देश चलाना है, वह जिम्मेदारी हमारी है। और संसद की जिम्मेदारी लेजिस्लेशन की है, कानून बनाना। संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सुन लीजिए ना, अभी मेरी बात पूरे बीच में बोलते रहेंगे तो मेरी बात का क्या मतलब हुआ? मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप प्रश्न करिए ना। तो 2 चीजें, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करेंगे तो सार्थक होगी। हम गवर्नेंस के लिए जो आवश्यक है एग्जीक्यूटिव के रूप में करेंगे, और संसद के लिए, हमारे लिए संसद की जो जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि लेजिस्लेशन के काम को करें। तीसरी बात हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि चर्चा जो करनी है, डिबेट, डिस्कशन भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का। लेकिन प्लेटफॉर्म कहां पे करते हैं? अभी जीएसटी पे अपोजिशन को चर्चा करनी है। जीएसटी का डिसीजन किसने किया है? जीएसटी काउंसिल ने किया है। जीएसटी काउंसिल में जहां पर आपका बहुमत है। नहीं, सुनिए, एक मिनट सुनिए पूरी बात। जीएसटी काउंसिल में 7 स्टेट के, प्रदेश के अपोजिशन के, रूल स्टेट भी उसमें मेंबर है। क्या उन्होंने इन चीजों के लिए अपोजिशन उस वक्त वहां पे मुद्दे उठाए? क्या उन्होंने अपोज किया? अगर नहीं किया तो वहां पे आप कुछ और स्टैंड ले रहे हैं संसद में। तो संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं, आटा, दाल, चावल, गेहूं, दूध, दही, पनीर सब महंगा क्यों हो रहा है? होनी चाहिए, चर्चा होगी भी, कोई मना नहीं कर रहा। चेयरमैन और स्पीकर दोनों ने कहा हम चर्चा ले तैयार है। आप नहीं, यही मैं खेल समझना चाह रहा हूं गोपाल बाबू। देखिए, ये चर्चा के लिए तैयार है तो चर्चा क्यों नहीं हो रही, यही तो आम आदमी जानना चाह रहा है। वेल पे कूद जाते हैं, प्ले कार्ड लेके चले जाते हैं, उस चीज को अपोज करते हैं जिसको आपने डिसीजन मेकिंग में आपने सपोर्ट किया है। आप ये बताइए, जो अपोजिशन या चरण सिंह सप्रा है और भी लोग हैं, बताइए आपने जीएसटी काउंसिल में अपोज किया था क्या इस जीएसटी के ऊपर? तो इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्या? आपने बाइकआउट? चर्चा, आप चर्चा करते रहो तो करते रहो, घंटों चर्चा करते रहो। डिसीजन फिर आप गवर्नेंस को फेल करके चर्चा करना चाहते हो क्या? अच्छा, गवर्नेंस तो फेल होता है। 15-15 दिन आप वॉकआउट करते थे। अरुण जेटली जब वो कहते थे गतिरोध करना भी लोकतंत्र को मजबूत करना है, जरूरी नहीं है संसद को चलने दिया जाए। संदीप जी, मैं गलत बयानी तो नहीं कर रहा हूं ना, गलत कोट तो नहीं कर रहा हूं। आप चर्चा करिए, लेकिन जीएसटी की बात करिए ना, जीएसटी पे चर्चा की बात करिए। जीएसटी की बात मैं कह रहा हूं, जीएसटी काउंसिल में आपने अपोज किया तो आप पे अधिकार है कि इस तरह का आप वॉकआउट वहां जीएसटी काउंसिल में किया क्या? वहां पे अपोज किया क्या? तब तो आप प्ले कार्ड लेने ठीक है।